हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज हम आप लोगों को क्लास 12th का जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्योंकि ये जो पेपर है प्री बोर्ड का आपका जो एग्ज़ाम होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, पूरे सिलेबस से पूछे जाते हैं। तभी आपका पेपर से पहले आपकी एक बार परीक्षा कराई जाती है, प्री बोर्ड परीक्षा। और आपका चाहे हिंदी हो या समान हिंदी हो, आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो सेम पैटर्न पे आते हैं और सारा सिलेबस सेम होता है, बस कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको करना है और इसको तैयार कर लेना है। और आपका जो पेपर होना है 22 फरवरी को हिंदी का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, राजा भोज का सपना रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा लक्ष्मण सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्रद्धाराम फुल्लौरी की। तो इसका जो आंसर होगा, राजा भोज का सपना, ये रचना किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या चतुर्भुजदास। तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। तपोभूमि रचना किस विधा की है? उपन्यास है, नाटक है, डायरी है या कहानी है? तपोभूमि जो है वो क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रथम डायरी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, वेद तीर्थ, नरेंद्र शास्त्री या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके लेखक जो हैं प्रथम डायरी को कौन है? नरदेव शास्त्री। नरदेव शास्त्री। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये क्या है? डायरी है, जीवनी है, संस्मरण है या आत्मकथा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो ये क्या है? आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा है जो अपने ऊपर लिखी जाती है, जिसके किसी के चरित्र पे लिखी जाती है, आत्मकथा है। अगला है, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी? रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी? घनानंद ने, भूषण ने, बिहारी ने या सेनापति ने? इसका आंसर हो जाएगा भूषण ने लिखी थी रीतकाल में वीर रस की रचना। कौन सा कवि रीत मुक्त काव्यधारा का कवि है? भूषण है, घनानंद है, केशवदास है। तो इसका क्या हो जाएगा? घनानंद। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के 8 कवि थे। आपको इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि 8 कवि, उसमें से 3 ऐसे दे देगा जो होते हैं, एक नहीं होता है। या तो आपसे ऐसे पूछेगा जो एक नहीं होगा और 3 नहीं होंगे और एक होगा। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको 8 के नाम याद कर लेने हैं। तो इसमें कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नंददास, छीत स्वामी, सूरदास, भिखारीदास। तो नंददास भी 8 कवि उसमें है, सूरदास भी है, छीत स्वामी भी है। तो भिखारीदास जो है वो नहीं है अष्टछाप कवि के नाम में। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीत काल को, आधुनिक काल को। तो स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। क्योंकि आदिकाल को हम लोग कहते हैं वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो आदिकाल की रचना नहीं है कौन सी? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, बीसल देव रासो, परमाल रासो। आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये है वीर काल की, आदिकाल की। और रासो इसमें भी है, रासो इसमें भी, रासो इसमें। पद्मावत जो है वो आदिकाल की नहीं है। पद्मावत किसकी नहीं है? आदिकाल की। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ के आपको तैयार ये करना है कि सारे पाठों के नाम पता हों और उनके लेखक के नाम। अगर आपने पाठ सही से पढ़ रखा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं हो। संदर्भ से व्याख्या जो करनी होती है, अगर आपका संदर्भ सही है तो आपको व्याख्या में ज़्यादा दिक्कत, व्याख्या आप बना के लिख देंगे तो आपके नंबर पूरे मिल जाएगा। अगर आपको संदर्भ भी गलत लिख रहे हैं, अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम गलत लिख रहे हैं, तो फिर
आपके नंबर कट जाएंगे उसमें। ये दिया है राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो दिए हैं, पहला क्वेश्चन दिए उपरोक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम। आपको इसके लेखक का नाम लिखना है और शीर्षक का नाम लिखना है, मतलब पाठ का नाम क्या है, लेखक कौन है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। अब इसमें से पैराग्राफ से ही आपको ढूंढना है कि राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा होता है। राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा होता है तो वो आपको पता चल जाएगा। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा होता है, संस्कृति होती है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। ये क्वेश्चन है, ये भी पैराग्राफ से ही आपका मिल जाएगा। अगला दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो अंश है, ये वाला आपका जो अंश है रेखांकित अंश, सिर्फ इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये जो लाइन जहाँ पे खींची है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। ये जो पैराग्राफ, ये जो लाइन खींची है, अंडरलाइन है रेखांकित, इसकी सिर्फ व्याख्या करनी है। इसी को आपको इसका अर्थ लिखना है कि इस लाइन में क्या बताया गया है, बस इसका आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, संस्कृति का क्या तात्पर्य है, ये भी आपको बता देना है कि संस्कृति का क्या तात्पर्य है। अथवा करके दिया है कि आप जिसे हम एक करना होता है, दोनों में से किसी एक को करना होगा, ये भी आपको बताना है किस पाठ से है और लेखक का नाम। फिर आपका आ जाता है गद्यांश। गद्यांश भी आपके आ जाता है। ये वाला कहते आते थे अभी यही नरदेही, ये पूरा आपको ये पता होना किस पाठ से लिया गया है। ये दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और कवि का नाम, रेखांकित अंश का भावार्थ, उपयुक्त पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है किस रस का प्रयुक्त हुआ है। इस पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है, ये बताना है। फिर अथवा करके दे दिया है आपका कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज, ये आपको बताना है कि किस पाठ से है, किस कवि का नाम ये है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सारे क्वेश्चन आपको पता होने। अगर आपको पाठ का नाम पता है और लेखक का नाम, इसमें कवि का नाम, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर आपने लेखक का नाम और पाठ का नाम गलत लिखा तो आप अगर क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो उसको वहाँ पे आपके नंबर कर सकते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है। ये दिया है। इसमें दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीन में से किसी एक को करना होगा। आपको उसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। फिर इसमें दिया मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियौद। इसका आपको पूरा नाम लिखना, पूरा जीवन परिचय लिखना है। तीन जीवनी अगर आप याद कर लेंगे दोनों में से तो आपको मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन दिया है बहादुर तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। अब कहानी आपने पढ़ रखी होगी, कहानी को अगर आपने पूरे साल में पढ़ाया गया होगा, सही से कहानी को सही से पढ़ लिया होगा, तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। उसी का उद्देश्य लिखना है या उसका सारांश लिखना होगा। कहानी क्या, बहादुर और पंचलाइट का। फिर आपका है बहुत सारे खंडकाव्य आएंगे। त्यागपति खंडकाव्य को आपको लिखना होगा। इसमें बहुत सारे आए हुए होंगे, उसमें आपको जो पढ़ाया गया होगा त्यागपति या श्रवण कुमार, जो भी आपका पढ़ाया हुआ होगा उसमें से आपके उसके क्वेश्चन करने होंगे। त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखनी है या त्यागपति खंडकाव्य का नायक का चरित्र चित्रण, मतलब इसका जो चरित्र चित्रण कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरा आपको लिख देना। उसके बारे में पूरा हेडिंग डाल के पूरा अच्छे से आपको लिख देना है। रटना नहीं, समझ के आपको लिखना है बस इसमें। फिर आगे क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इसी प्रकार के आपको सॉल्व करना होगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो आपको सॉल्व कराएंगे। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट, जो